कोरिलेशन कंजंक्शन में अभी हम पढ़ने वाले हैं 28 नंबर कंजंक्शन को, जो कि कोरिलेटिव कंजंक्शन के नाम से जाना जाता है, जो है नो सूनर देन, जिसका अर्थ होता है जैसे ही वैसे ही, और जिसमें कम्बिनेशन इसका हमेशा होता है जो कि नो अदर आता है और इसके बाद में जो आएगा वो देन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं, पहले हम ये देखें कोरिलेटिव कंजंक्शन हम उसी कहते हैं जो कभी भी दो या दो से अधिक सेंटेंसेस में कभी रिलेशन को बिल्डअप करने के लिए ऐसे कंजंक्शन आते हैं, जिसमें 28 नंबर है आपका नो सूनर देन, जिसका अर्थ जैसे ही वैसे ही के सेंस में होता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल है, देखिए क्या है, रोमियो जैसे ही जूलियट को देखा वैसे ही उसे उससे प्यार हो गया। ऐसा वर्ल्ड वाइड फेमस जो सबसे बड़ा एक लव स्टोरी है, मतलब बहुत बड़े लव स्टोरी में से एक है, जो कि रोमियो जूलियट की एक लव स्टोरी है, लव अफेयर है, जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। उससे एक एग्जांपल दिया गया कि रोमियो जैसे ही जूलियट को देखा वैसे ही उससे प्यार हो गया। जब रैंडमली एट रैंडम जैसे ही और वैसे ही का अगर यूज होता है तो उसके सेंस में हम नो सूनर और देन का यूज करते हैं। जैसे देखिए, अब इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे ही जूलियट ने जैसे ही रोमियो ने जूलियट को देखा वैसे ही उससे उसे प्यार हो गया। जैसे नो सूनर डिड रोमियो सीज जूलियट, अब देखिएगा यहाँ पर एस नहीं होगा जो कि गलत है। नो सूनर डिड रोमियो सी जूलियट, यानी कि जूलियट मतलब रोमियो ने जैसे ही जूलियट को देखा देन ही फेल इन लव विद हर, उसे उससे प्यार हो गया, यानी कि रोमियो को जूलियट से प्यार हो गया। यानी कि जब नो सूनर का यूज होता है सबसे पहले सेंटेंस में, तो आने वाले सेंटेंस में देन का यूज होता है, इसको ध्यान रखिए। और इसी को कहा जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। ओके, एक और एग्जांपल समझते हैं कि जैसे ही वह कुबरा को देखा वैसे ही वह भाग गया। जैसे ही वैसे ही, नो सूनर देन का यूज होना है, यानी कि जैसे ही वह कुबरा को देखा वैसे ही वो भाग गया। नो सूनर डिड ही सी अ कोबरा, ध्यान दीजिएगा, नो सूनर डिड ही सी अ कोबरा देन ही रैन अवे, माने जैसे ही उसने कोबरा को देखा वैसे ही वो फरार हो गया, मतलब भाग गया। इसमें कोरिलेटिव कंजंक्शन में से नो अदर और देन का यूज होना होता है। चलिए अगले कंजंक्शन में हम देखते हैं कौन सा है। अब देखिए अगला कंजंक्शन कुछ ना मतलब अगला है कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, यानी कि शर्तात्मक वाक्य के बारे में है, जिसमें क्या दिया गया है। जैसे समझिएगा, इसमें क्या है कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। अब समझिए इस कंडीशनल सेंटेंस को, पहला जो है शर्तात्मक वाक्य कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, ये एक कंडीशनल सेंटेंस यानी कि शर्तात्मक वाक्य है, शर्त वाले वाक्य हैं, मतलब एक ऐसे शर्त जो पूरा नहीं होंगे। यानी कि अगर मैं पक्षी होता, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता। या इसमें अनरियल कंडीशन में और भी कुछ कहें, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़कर तुम्हारे पास आता। अगर मैं एक राजा होता तो मैं तुम्हें मंत्री बना देता। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं, एग्जाम्पल जो कि अनरियल होते हैं, इम्पॉसिबल एक्शन होते हैं, और इसको दिखाने के लिए हम इसमें हर किसी सब्जेक्ट के साथ में हम वर का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। समझ लीजिए, जहाँ कहीं आपको दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, इसको फिर से आपको समझाया जाएगा जहाँ कहीं दिक्कत होता है। या अगर आप चाहते हैं कोई दूसरा टॉपिक अपलोड किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या आपको पढ़ना है। देखिए अगला है कि अगर मैं राजा होता तो मैं तुम्हें मंत्री बना देता। अगर मैं राजा होता तो तुम्हें मंत्री बना देता, शर्त है कि अगर मैं राजा होता। इसके लिए हमें बनाना है इफ़ आई वेर अ किंग, अगर मैं राजा होता तो आई वुड अपॉइंट यू मिनिस्टर, मैं तुम्हें मंत्री बना देता। यानी कि किसी भी एक्शन को होने के लिए एक शर्त को रखा जाए और कुछ कंडीशंस को रखा जाए, टर्म्स एंड कंडीशंस, उसी के सेंस में हम इस नियम को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली ये भी जो है ये क्या बोलेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बेस पे आता है, इफ़। ओके,
अब देखिए एक और है अगला, इसी कंडीशन सेंटेंस का पार्ट 2 है। इसमें देखिए क्या है कि अगर आप आगरा गए होते तो आप ताजमहल देख लिए होते। समझिएगा, इसमें भी शर्त है लेकिन इसका बेस कुछ अलग है। पहला वाला पार्ट और ये दूसरा वाला पार्ट दोनों में अंतर है। जैसे देखिए, अगर आप आगरा गए होते तो आप ताजमहल देख लिए होते, यानी कि आप 1 महीना पहले आप दिल्ली गए थे, उसी रास्ते से अगर चले गए होते आगरा तो आप ताजमहल को देख लिए होते। लेकिन आप आगरा नहीं गए, इसीलिए ताजमहल नहीं देखे। यानी कि पास्ट कंडीशंस को दिखाता है, बीते हुए शर्त को दिखाता है। जैसे अगर आप आगरा गए होते तो आप ताजमहल देख लिए होते, आप आगरा नहीं गए इसीलिए आप ताजमहल नहीं देखे। तो इफ़ यू हैड गॉन टू आगरा, अगर आप आगरा गए होते तो आप ताजमहल देख लिए होते, तो यू वुड हैव सीन द ताजमहल, आप ताजमहल देख लिए होते। एक और एग्जांपल हम समझते हैं। अगला क्या है, देखिए, अगर वह पुलिस को सूचना दी होती तो पुलिस उसकी मदद किया होता। अच्छा, सपोजिंग उसके घर पे कल माने पिछले रात को चोरी हुआ, वो मदद के लिए हर किसी को चिल्लाई, कोई मदद ना मिल पाया। अगर वो उसी समय पुलिस को सूचना दी होती तो पुलिस उसकी मदद किया होता। यानी कि इफ़ सी हैड इन्फॉर्म द पुलिस, अगर वो पुलिस को सूचना दी होती तो पुलिस वुड हैव हेल्प्ड हर ऑन टाइम, तब पुलिस समय पर उसकी मदद किया होता। ओके, तो इस तरीके से कंडीशंस में भी 2 पार्ट हैं, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2। और हाँ, अगर समझने में कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, इसको फिर से समझाया जाएगा आपको डिटेल्स में, आप डिटेल्स में पाएंगे इसे, हम इसको आपको दिया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा सीखने के लिए तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़ और, अगर आप कोई दूसरा करिकुलम एक्टिविटीज़ को चाहते हैं, ग्रामेटिकल पैटर्न, राइटिंग सेक्शन या इंग्लिश के बारे में जो भी आपको आइडियाज़ लेना होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, ओके, धन्यवाद।